हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। एक बार फिर से करियर मेंटर पर सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बंधु, आपका बेसिक ग्रामर का सेशन चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसके पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे। तो वहाँ पे हमने कवर किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बेसिक इंग्लिश को क्या होता है और वर्ड्स को, शब्द क्या होते हैं, ये सारे चीज़ें के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेज और सेंटेंस के बारे में है। मज़ेदार सेशन होने वाला है मेरे भाई। तो आप जरूर, आप अगर चैनल पे नए हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करना चैनल को और जुड़े रहिए। पर डे आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, छोटा ही सही लेकिन बहुत ही, है ना, मज़ेदार सेशन आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ें, समझें। कोई भी डाउट होता है कमेंट में हमें बताएं, वो चीज़ का हम कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंट जो हमने लिखा है, लेकर आया है, वो फ्रेज और सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने इसके पहले बात किया है कि वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है, तो आपने कहा था कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है विद कंप्लीट मीनिंग। शब्द कैसे बनता है, अक्षरों को मिलाने से बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेज है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा। अगर फ्रेज बहुत सारे बच्चे सुने भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी सुने होंगे जो बिगिनर हैं। तो फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे क्या होता है। पहले ये जान लो कि सबको पता होगा कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं। तो आप अगर वाक्य का डेफिनेशन की बात करोगे तो शायद आपको याद होगा, आपने कहा था सर ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। किसे कहेंगे भाई, ये शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह होता है ना। कई शब्द मिलते हैं। शब्द क्या होता है, हमने कहा एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लेना अगर नहीं देखे हो। चलो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप कहोगे सर क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहने से सेंटेंस बन जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको ये कहना है विद कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग क्या होना चाहिए बंधु, कंप्लीट होना चाहिए। अगर मीनिंगफुल है देन आप सेंटेंस कह सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन बात कहोगे सर ये तो हमें समझ में आया, वाक्य क्या होता है ना, ये शब्दों का समूह होता है, मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय एक कंप्लीट यहाँ पे मीनिंग रख रहा है, सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर फ्रेज की बात कर दो कि फ्रेज क्या होता है ना, इसे पद कहते हैं या आप वाक्यांश कह सकते हैं, उसी का अंश है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, फ्रेज क्या होता है, तो आपको कहना है ये भी होता है। भाई देखो कैसे हम को रिलेट करते हैं, जरा याद करने का प्रयास करेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी क्या होता है भैया, ये शब्दों का ही समूह होता है। कहो सर फिर तो दोनों एक ही बात लिखा हुआ है ना। लेकिन बंधु याद रखना, यहाँ पे आपने कहा विद कंप्लीट मीनिंग, लेकिन बंधु यहाँ पर आपको क्या कहना होगा, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या बोलेंगे, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आपको सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है लेकिन फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिएगा कि ये जो हमारे फ्रेज होते हैं, इसमें भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन कभी भी फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेज अपने साथ, मतलब अपने में सब्जेक्ट नहीं रखता। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, नो सब्जेक्ट। आप बोल सकते हो, इसमें पॉइंट याद रखना, नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा भाई। आप याद रखना, नो वर्ब, कोई वर्ब नहीं होगा। इसमें कोई वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता। किसी एक वीडियो में हम बात करना चाहेंगे फ्रेज के बारे में, है ना, डिटेल से बात करेंगे, कितने तरह के होते हैं, कैसे यूज करते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ये सब क्या होते हैं ना। अभी हम बस बेसिक बात बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कहूँ सर कैसे हम पहचान पाएंगे, तो याद रखना मेरे भाई, अगर मैं बात कहूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कहूँ यहाँ पे कि कैसे पहचानेंगे, जैसे अगर मान लो कि हमने कहा इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जैसे ही आपने बोला इन द मॉर्निंग,
एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा होगा। इन द मॉर्निंग क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या इसका कोई अपना मीनिंग है? कोई पूछे कि इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है, बोलो सर जवाब ही नहीं आ रहा। बोलो इसमें कोई वर्ब दिख रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो नहीं है ना, इसीलिए सेंटेंस नहीं होगा। इसे आप सिंपल कहोगे सर ये क्या है? बोलो जी, बोलो क्या है? फ्रेज है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग है, कुछ तो मीनिंग है भाई, कुछ तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना। अभी कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो ये फ्रेज कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि हमने कहा अगर जैसे हमने कह दिया कि अंडर द टेबल, अब टेबल के नीचे क्या? टेबल के नीचे कुछ तो बात है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसे हम फ्रेज कहेंगे। अगर मान लो हमने आपसे कह दिया कि रवि एंड सोहन, अब यहां समझिएगा रवि एंड सोहन, सर कुछ तो है लेकिन क्या है रवि एंड सोहन? आगे कुछ हमें पता ही नहीं है। ये आपका कभी भी फ्रेज कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या होता है फ्रेज? फ्रेज शब्दों का समूह होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? किसी सेपरेट वीडियो में आएंगे हम बनाकर उसको, है ना, आपके लिए लेकर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हमने कहा सेंटेंस क्या होता है? तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद कंप्लीट मीनिंग होता है। इन्हीं दोनों के बीच में एक चीज और आपको यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे, ठीक है? इस पे भी हम बात करने वाले हैं आगे। भाई एक होता है हमारा क्लॉज। क्या होता है? क्लॉज। जरा इसको भी थोड़ा एक नजर देख लिया जाए कि ये क्या होते हैं, है ना, फिर हम बात करेंगे, समझेंगे। क्लॉज क्या होता है? ये भी एक तरह का सेंटेंस का ही पार्ट है। क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होंगे। तो कहो सर जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो तो हमारा सेंटेंस होता है, बोलो हाँ। बिल्कुल भैया, याद रखिएगा कि जो क्लॉज होते हैं एक तरह के सेंटेंस ही होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही couldn't attend the class। अब यहां बात समझो, ये जो हमने लिखा है कि ही couldn't attend the class, है ना, अब वह क्लास अटेंड नहीं कर सका। यहां पे एक क्या है? ए सेंटेंस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन हमने बोला कि सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो कहोगे सर फिर तो दोनों एक ही हो गया, दोनों एक ही हो गया। तो भाई एक यहां पे डिफरेंस है, याद रखना कि जितने भी क्लॉज होते हैं, ठीक है, तो कई क्लॉज से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्लॉज 2-3 मिलेंगे तो एक सेंटेंस कंप्लीट बन सकता है, ठीक है? लेकिन याद रखना कि सेंटेंस जितने भी होते हैं ना, क्लॉज कहे जा सकते हैं, लेकिन सारे क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। आई रिपीट, जितने भी क्लॉज हैं, है ना, सारे क्लॉज को आप सेंटेंस नहीं कह सकते हो, लेकिन जितने भी सेंटेंस है भैया वो क्लॉज ही का पार्ट है। समझ में आ रहा है? वो मिला हुआ ही, उससे बना हुआ ही है। कई क्लॉज से ही सेंटेंस बनता है, कई सिंपल सेंटेंस से क्लॉज सेंटेंस बनता है ना, छोटे छोटे सेंटेंस। देखो ही couldn't attend the class, ये सेंटेंस भी आप कह सकते हो, है ना। अब ये सेंटेंस भी है लेकिन हम यहाँ कहेंगे सर एक क्लॉज भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल आप भाई क्लॉज कह सकते हो। अब कहोगे सर तो फिर दोनों तो वही बात हुआ। बात तब गड़बड़ होगी भैया जब हम इसी में लिख देना चाहेंगे। देखो हमने कहा कि बिकॉज करा कि ही couldn't attend the class बिकॉज हमने आगे कहा ही was ill। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या दोनों एक ही बात है। तो आप कहोगे सर ही couldn't attend the class, यहां से लेकर यहां तक ये भी हमारा सब्जेक्ट
और भव का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये हमारा सब्जेक्ट भव का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, आगे भव का कॉम्बिनेशन है। तो आप कहोगे सर इसमें दो क्या हो गए भाई, दो क्लॉज हो गए। अब इसको गलती से बेटा सेंटेंस नहीं कहोगे, कहो सर मजा आ गया। अब he couldn't attend the class, अगर हम यहीं तक बात करें तो आप इसको सेंटेंस भी कर सकते हो। लेकिन जब आप he couldn't attend the class because he was ill, देखो तो किसी भी सेंटेंस में, है ना, किसी भी सेंटेंस में उसके एंड में भाई आप यहां देखो हमने फुल स्टॉप लगाया है ना। यहां पे आप कभी फुल स्टॉप का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां तक ये सेंटेंस है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे, इसे कहोगे तुम एक क्लॉज है सर। समझ में आ रहा है क्लॉज क्या हुआ? तो हमने क्या कहा, आगे वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ही वाज इल, भाई ये क्या है? तो प्यारे बोलना ये भी हमारा एक क्लॉज ही है। मतलब दो क्लॉज मिलकर एक पूरा का पूरा कंप्लीट क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो हमने क्या कहा कि एक से या एक से ज्यादा क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन सारे आप क्लॉज को सेंटेंस नहीं कर सकते हो। एक क्लॉज है, इसे सेंटेंस आप नहीं कर सकते हैं। ही कुडंट अटेंड द क्लास को, समझ में आ रहा है? तो हम कई क्लॉज से सेंटेंस बनाएंगे। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा। क्लॉज क्या होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन फ्रेज क्या होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भैया नहीं होता। सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट मीनिंग देगा। तो कई हम क्लॉज से सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहेंगे। फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, है ना, क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज कितने तरह के होते हैं, कैसे उनका यूज करना है, ठीक है। अभी हमारा बेसिक सेशन चल रहा है, इसलिए हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, बता दिया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए इतना बात क्लियर है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। हमारे सेंटेंस जो मेन जो टाइप होते हैं, तो यहाँ पे हम दो पार्ट में उसको बांट देते हैं। किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट में यहाँ पे बांटेंगे। पहला जो हमारा कहलाता है भाई, वो कहलाता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो आप देखोगे, एक हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, एक सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट के बाद जो भी दिखेगा जहां तक जाए, इसे आप किस नाम से जानेंगे, आप इसे प्रेडिकेट के नाम से जानेंगे। किसी भी सेंटेंस का जो आप फॉर्मेशन करते हो, उसमें दो चीज होता है। एक तो आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद जो भी बचेगा वो सब के सब प्रेडिकेट कहलाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अब कहो सर ये सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपने कहा कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। अब जो वर्कर होता है, डूअर होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। अब भाई वो वर्कर है, काम करने वाला है, तो उसका कुछ तो एक्शन होगा। अब जो एक्शन होता है ना, जो भी एक्शन वो करता है, वो सारे के सारा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आ रहा है? हमने कहा कि जो भी सब्जेक्ट कुछ करेगा, सब्जेक्ट जो कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर है? जो भी सब्जेक्ट करेगा, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। अब कहो सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो भाई कि हमने आपसे कहा कि यह बॉय इज प्लेइंग देयर। अब यहां बात समझिएगा। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे हमारा क्या है, इज प्लेइंग देयर, ठीक है। अब बॉय, ये हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। ये जो हमारा अब बॉय दिख रहा है ना भाई,
ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट के बाद जो भी भव वाला पार्ट होता है, इसमें अगर कहीं कहीं आप देखे होंगे सब्जेक्ट भव ऑब्जेक्ट का, तो ए वाला सब्जेक्ट को छोड़ दो, जो ए वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, भव और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी, ये सब के सब सारे के सारे पार्ट हमारा प्रीडिकेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम? प्रीडिकेट के नाम से जानते हैं, है ना। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचेगा सब के सब प्रीडिकेट कहलाएगा। अगर मान लो भाई कि ऐसे हमने कहा कि गुड बॉय was coming towards me, एक सेंटेंस लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम आपसे पूछे कि बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रीडिकेट कौन है, तो आप देखोगे जो भी भव वाला पार्ट होगा, भव के आगे वाला पार्ट होगा, यहां से ये सारा का सारा जो पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा बंधु प्रीडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट। और ये जो बच गया आपका अ गुड बॉय, ये हमारा क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा कहलाएगा सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी आप सिंपल सेंटेंस ले लो, कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे मान लो कि हमने कहा कि ही इज अ टीचर, जो भी आप बात कह लो भाई, अगर हम पूछें कि ही इज अ टीचर में, अब बताओ सब्जेक्ट कौन है, तो ही है, और इसके बाद जो भी और टीचर बचा ना, इसे तुम क्या कह दोगे? प्रीडिकेट कह दोगे। तो सबसे सिंपल बात कि आप सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचेगा सब के सब क्या कहलाएगा? सब के सब प्रीडिकेट कहलाएगा। आई होप कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट को छोड़कर भव और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का जो पार्ट होता है, उसे हम प्रीडिकेट के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा फ्रेज क्या होता है। फ्रेज हमारा होता है शब्दों का समूह, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन आपने कहा कि जो क्लॉज होते हैं इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन फ्रेज में नहीं होगा। सेंटेंस क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज की तरह, क्लॉज की तरह, लेकिन ये भी कंप्लीट मीनिंग देता है। हमने क्या कहा कि सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस है, वो एक फ्रेज ही होता है, क्लॉज ही होता है। जितने भी सेंटेंस आप बोल रहे हो ना, वो सब कहीं ना कहीं क्लॉज का ही पार्ट है। जितने भी क्लॉज हैं वो सारे सेंटेंस ही हैं, जितने भी क्लॉज हैं सारे सेंटेंस ही हैं, लेकिन सारे क्लॉज को आप सेंटेंस नहीं कह सकते। सारे क्लॉज को सेंटेंस नहीं कर सकते। एक सेंटेंस में कई क्लॉज का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, कई क्लॉज मिलकर भी एक सेंटेंस बनाता है, ठीक है। तो इतना बात हमने आपको समझाया। आई होप कि ये वीडियो आपको सारा समझ में चीजें आ गया होगा। तो अब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं भाई, ये हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों को जोड़ो इस चैनल से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।